क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं बहुत ही आपको आसान ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी ए से लंबा है, ई सी से छोटी है तो इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, बीच वाला कौन है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इज ग्रेटर देन इज लेस देन का क्या सिंबल बना के सॉल्व करते हैं। अगर जो दोस्तों इससे थोड़ा सा भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए तो आप क्या करेंगे, इज ग्रेटर देन इज लेस देन बनाएंगे। उसमें क्या होती है, ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये सब आपको नहीं करना है। क्या करना है दोस्तों, ये सब आपको नहीं करना है। इज ग्रेटर देन इज लेस देन का सिंबल नहीं बनाना है। कैसे इसको सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका। देखिए प्रश्न पढ़िए, आपको सॉल्व भी करना है साथ साथ। देखिए कह रहा है ए बी से लंबा है। देखिए जो लंबा है ना दोस्तों उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है उसको हम नीचे रखेंगे। कैसे लिखना है समझिएगा। कह रहा है ना पहला लाइन ए बी से लंबा है तो ए किससे लंबा है दोस्तों, बी से, तो ए को हम बी से ऊपर लिखेंगे। समझिएगा, इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा, बी छोटा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है ना ए बी से लंबा है तो ए को बी से ऊपर लिख देंगे। आगे वाली लाइन पढ़िएगा। आगे वाली लाइन कह रहा है बी सी से लंबा है। बी क्या है दोस्तों, सी से लंबा है, यानी कि सी को कहाँ रखेंगे, बी के नीचे, तभी तो बी सी से लंबा होगा। ये चीज क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट लाइन पढ़िए दोस्तों। अगला लाइन क्या है, डी ए से लंबा है। किससे लंबा है दोस्तों, डी ए से लंबा है, यानी कि ए के ऊपर रखेंगे डी को। ठीक है, ऐसे आपको रखना है, बहुत आसान हो जाता है प्रश्न। अब अगला लाइन पढ़िए। अगला लाइन कह रहा है ई सी से छोटी है। कौन छोटी है, ई छोटी है। किससे छोटी है, सी से, तो ई को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रख देंगे सी के। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया इतना। अब प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, जो सबसे छोटा इसमें कह रहे हैं। देखिएगा क्या कह रहे हैं, इनमें सबसे छोटा कौन है। कौन सबसे छोटा होगा दोस्तों, जो सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे कौन है दोस्तों, सबसे नीचे देखिए ई है, ई सबसे नीचे है तो ई सबसे छोटा हो जाएगा। तो इनमें सबसे छोटा कौन होगा, ई। अब देखिए ई किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों तीन टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा पूछेगा तो जो सबसे बड़ा होगा तो इसमें कौन हो जाएगा, डी सबसे बड़ा। पूछ लेगी बीच में कौन है, बीच वाला भी पूछा जाता है, तो बीच में जो होगा, जो दोनों तरफ से ऊपर नीचे देखिए दो दो छोड़ देंगे, बीच में जो बचा वो बीच में कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, इसी प्रकार के तीन प्रश्न बनते हैं, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, बीच वाला, यही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करना है, सिंबल नहीं बनाना है, बस ऊपर नीचे लिखना है, तुरंत आंसर दे देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए। और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके तो हमसे जुड़ ही जाए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले ताकि डेली आपको सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं होती है। और दोस्तों डेली मैं आपको 8 PM पे वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, यानी कि शाम 8 बजे। इसलिए दोस्तों आप डेली देखा करिए, सारे क्वेश्चन को देखेंगे आप अच्छे से एग्जाम को पास कर जाएंगे और खूब मन लगा के पढ़ा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, छोड़ दे कि सॉल्व करें, ये सब आती है। इसको दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बिना पेन उठाए ये प्रश्न सॉल्व होता है। पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। शब्दकोश मतलब पहले जान लीजिए, शब्दकोश मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में कैसे अक्षर ढूंढते हैं आप लोग, पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद बी सी डी ऐसे आते हैं ना। डिक्शनरी आपके दिमाग में आ गई होगी वर्ड, यहाँ पे शब्दकोश कहता है तो कंफ्यूज ना होइएगा। डिक्शनरी के क्रम के अनुसार इसको रखना है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ कह रहा है ना दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, ये विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें विकल्प हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है दोस्तों, हम देखेंगे शब्द। पहला शब्द क्या है, लिटिल है, दूसरा क्या है, लिटरेरी है, तीसरा क्या है, लाइव है, और चौथा क्या है दोस्तों, लीडर है। ठीक है, अब इन अक्षरों को अगर दोस्तों आपको डिक्शनरी में ढूंढना हो तो पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, बस वही क्रम लगा के आपको बताना है। तो कैसे ढूंढा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ अक्षर। देखिए शब्द कैसे ढूंढा जाता है। अब पहले क्या करेंगे, इन चारों शब्दों में आप देखेंगे कॉमन अक्षर कितने हैं। कॉमन मतलब देखिए पहले में क्या है दोस्तों, एल आई है, दूसरे में देखिए एल आई है, तीसरे में भी देखिए एल आई है, चौथे में भी क्या है, एल आई है। तो इतना क्या होगा, इतना हम छोड़ देंगे। फिर अब अगला अक्षर देखिए, पहले में क्या है दोस्तों, पहले में तीसरा जो है वो टी है, दूसरे में दोस्तों तीसरा है वो भी टी है, और तीसरे में जो तीसरा है वो भी है।
देखिएगा वो क्या है, भी है, और चौथे में जो तीसरा है वो क्या है दोस्तों, टी है। तो यानी कि अब बताइए, अब यहाँ पे आपको बताना है तीन में क्या है, पहला दूसरा और चौथा में टी है और तीसरा में भी है। तो अब आप ये बताइए दोस्तों, टी पहले आता है या भी पहले आता है? आप ए बी सी डी पढ़ेंगे तो पहले टी आएगा कि पहले भी आएगा? आप बोलेंगे पहले टी आएगा उसके बाद भी आएगा। ये जो भी वाला दोस्तों है ना, तीसरा है, ये कितने नंबर पे चला जाएगा, ये आखिरी नंबर पे चला जाएगा, ठीक है, ये चौथे नंबर पे चला जाएगा। और जो टी वाले हैं, अब पहला दूसरा और चौथा, इसमें से पहला दूसरा तीसरा यानी आपका क्रम से होंगे, ठीक है। तो अब हमको पता लगाना है पहला दूसरा चौथा में कौन पहले पाएगा। अब चलिए चौथा अक्षर पढ़िएगा। पहले में चौथा क्या है दोस्तों, टी है, और दूसरे में चौथा दोस्तों क्या है, दूसरे में चौथा देखिए ई है, और चौथे में चौथा दोस्तों क्या है, चौथा अक्षर टी है। देखिए पहला और चौथा में टी है और दूसरा में क्या है, ई है। अब बताइए टी पहले आएगा कि ई पहले आएगा? आप बोलेंगे ई पहले आएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। अब आपको बताना है पहला और चौथा में दूसरा पे कौन आएगा, ठीक है। तो दोनों में टी टी। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब देखिए इसमें पांचवा अक्षर क्या है, यल है, इसमें पांचवा अक्षर क्या है दोस्तों, ई है, ठीक है, इसमें पांचवा अक्षर ई है। अब बताइए एल पहले आएगा कि टी पहले आएगा? तो आप बोल देखिएगा एल पहले आएगा। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, देखिए दोनों में टी टी, तो यहाँ तक तो हम कॉमन कर लिए थे। यहाँ पे क्या है, एल है, पांचवा अक्षर हम देख रहे थे, पांचवा अक्षर इसमें क्या है, एल है, और इसमें पांचवा अक्षर क्या है, ई है। अब बताइए एल पहले आएगा कि ई पहले आएगा? आप बोलेंगे ई पहले आएगा। तो ये चौथा वाला कितने नंबर पे आ जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, और जो बचा वो कितने नंबर पे आ जाएगा, ये वाला एल वाला, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। बस अब देखना है पहले का क्रमांक क्या है, जो पहले पे हम रखे थे, पहला पे जो आपका आया है उसका क्रमांक देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा पहले। फिर दूसरे वाले का क्रमांक क्या है, 4 है, तो 4 हो जाएगा ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, ऐसे करना है। फिर तीसरे नंबर का क्रमांक क्या है, पहला, तो ये हो जाएगा दोस्तों पहला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर पे उसका क्रमांक क्या है, 3, तो ये हो जाएगा 3, 2 4 1 3। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इतना भी आपको नहीं करना है, जब इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पता लग गया जो इसमें भी आया था, तीसरे वाला जो लाइव था ये चौथे नंबर पे गया है, तो आपको देखना है आखिरी में 3 नंबर किस पे दिया है। आखिरी में 3 नंबर पहले में है और ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखें पहले पे क्या आया था दोस्तों, पहले पे आपका लिटरेरी आया था, यानी दूसरा वाला आया था, ये पहले पे हो जाएगा, ये पहले पे दूसरा हो जाएगा और आखिरी में 3 हो जाएगा। पहले पे दूसरा और आखिरी में 3, तीसरा 3 किस पे दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। तुरंत आंसर बिना पेन उठाए सॉल्व, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, नॉन वर्बल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। एक चीज और बता दूं, लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। उसका आंसर क्या होगा, वो होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, डेली मैं आपको कराता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संबंधित आकृति चुनिए। संबंधित आकृति चुनिए मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले का संबंध दोस्तों जो दूसरे से है, उसी प्रकार से दोस्तों ये तीसरे का संबंध चौथे से होगा। यानी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे नीचे जो उत्तर आकृति देख रहे होंगे 4 दी गई है, इनमें से कौन सा यहाँ पे होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे, प्रश्न ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 बिंदु है ना, पहले का संबंध दूसरे से, यहाँ पे ये प्रश्न का फिर बदल गया। फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तीसरे का संबंध चौथे से किस प्रकार से होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व कर लीजिएगा, मन में आप ये रख लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी आप क्या करिए, तो इससे आप क्या होगा दोस्तों, आप अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले में यहाँ पे क्या बना है, त्रिभुज बना है, और त्रिभुज में क्या है दोस्तों, अंदर की तरफ सब कटा हुआ है, ऐसे ऐसे कोण की तरह कटा है ना। आगे त्रिभुज से ये क्या कर दिया है दोस्तों,
त्रिभुज को बदल दिया। त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से, यानी तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति है त्रिभुज, ठीक है। और ये आगे क्या कर दिया, चतुर्भुज, यानी चार भुजा कर दिया है, यानी कि चार रेखाओं से घिरी हुई भाग बना दिया। और सबको क्या किया दोस्तों, जो कोण अंदर की तरफ इसमें बनाया था, इसमें बाहर की तरफ कर दिया है। देखिएगा एंगल जो है ना, ये क्या कर दिया है, सब में बाहर की तरफ कर दिया है। क्लियर है, इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा कह रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा, चार भुजा हो जाएगा, क्योंकि पहले में भी त्रिभुज था तो आगे चतुर्भुज हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चार भुजा हो जाएगा। और इसमें देखिए ये कोण क्या है दोस्तों, सभी कोण क्या है दोस्तों, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ। इसमें क्या हो जाएगा, इस अब पहले वाले में अंदर की तरफ था तो बाहर कर दिया था, अब इसमें बाहर की तरफ है तो क्या हो जाएगा, सभी कोण क्या हो जाएंगे दोस्तों, अंदर की तरफ हो जाएंगे। यानी कि इसका फिगर कैसे बनेगा, इस टाइप से। अब देखिए इस टाइप से किस आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर चौथे में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मिरर इमेज से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मिरर इमेज के लिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। आप बहुत से स्टूडेंट होते हैं, देखने लगते हैं उल्टा होगा, सीधा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे नहीं आपको सोचना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तरीका बस समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या होगी। दर्पण छवि मतलब मिरर इमेज, इसका क्या बनेगा। मिरर कहाँ लगा है दोस्तों, यहाँ पे लगा है, देखिएगा यहाँ पे लगाना है, इस साइड में। देखिए अब यहाँ पे आपको ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मिरर तो हमेशा दोस्तों ये आप सोचेंगे कि सर ऐसे देता है, मिरर इस साइड में लगा होता है, नहीं। देखिए मिरर आपका दोस्तों कहीं पे भी लगाओ, साइड में बता रहा हूँ, ऊपर नीचे नहीं बता रहा हूँ, साइड में, इधर लगे या दोस्तों इधर लगे, इमेज क्या होगा दोस्तों, एक ही जैसे बनेगा। इधर से भी हम कहें, लेफ्ट साइड से भी अगर जो मिरर लगा रहे या राइट साइड से, दोनों का इमेज क्या होगा, एक ही तरह होगा, यानी कि जस्ट उल्टा होता है। शीशा में क्या होता है, अगर आप शीशा में दोस्तों आप बायां हाथ उठाएंगे देखेंगे तो उसमें क्या आपको प्रतीत होगा, आप दाहिना हाथ उठा रहे हैं। यानी मिरर में क्या होता है, जस्ट उसका इमेज उल्टा बनता है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए उल्टा बनेगा लेकिन साइड से बनेगा, कैसे बनेगा समझिएगा। ये ऐसे तो आपका हो जाएगा। ये जो दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, यम है, इस दूसरा यस और तीसरा क्यू। तो देखिए इसमें मिरर में आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। जब साइड में दर्पण लगे रहे तो इसमें दोस्तों आखिरी अक्षर क्या है, आखिरी क्यू है ना, तो पहले ये क्यू हो जाएगा। और क्यू में देखिए जो रेखा दोस्तों ऐसे है ना, समझिएगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो रेखा देखिए क्यू का जो नीचे की तरफ ऐसे है ना, ये रेखा इसका इसमें ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और देखिए उसके बाद ये आखिरी से चलेंगे, मिरर में क्या करेंगे दोस्तों, पहले से नहीं आखिरी से, और फिर यहाँ पे आखिरी से बीच में क्या है दोस्तों, यस है ना। अब यस दोस्तों इसमें ऐसे बना है, यस कैसे बना है, ऐसे बना है, समझिएगा। तो इसमें यस क्या होगा, उल्टा बन जाएगा, यानी कि यस का मुंह इस तरफ से हो जाएगा, यस ऐसे बन जाएगा। फिर उसमें पहले अक्षर पे कौन है दोस्तों, यम है। तो यम देखिए, यम क्या होता है, उल्टा सीधा एक समान, यानी साइड से कह रहा हूं, उल्टा करिए, दाएं से उलटिए, बाएं से उलटिए, यम एम की तरह ही रह जाएगा, यानी कि यम आपका ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए इस टाइप से इमेज आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिख रहा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इस पे दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक मिरर इमेज बनता है, एक वाटर इमेज बनता है। अब पहले ये जो आपका मिरर इमेज है इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। देखिए आपको करना क्या है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो ये पहला पे यम है, दूसरा पे ऐसे, तीसरा पे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट से चलेंगे, इसको पहले पे बना देंगे, दूसरे पे इसको लिख देंगे, तीसरे पे, तुरंत आपको इमेज क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि आप उसमें घड़ी का शीशा लगाने लगे या कुछ लगाने लगे, ऐसे करने लगते हैं स्टूडेंट ज्यादातर, लेकिन ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आखिरी में क्या है दोस्तों, क्यू है, तो आप क्या करेंगे, क्यू को बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, यस है, पीछे की तरफ आएंगे, फिर यस को दोस्तों उल्टा कर लेंगे, फिर यम है तो यम को ऐसे कर देंगे, यानी कि इमेज ऐसे बनेगा। ऐसे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए वाटर इमेज होता है, देखिए वाटर इमेज क्या होता है दोस्तों, वो वाटर जो इमेज पूछ ले, अगर जो दर्पण ना दे, यहाँ पे दर्पण नहीं देगा, वाटर इमेज पूछेगा तो जल प्रतिबिंब पूछेगा। जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जल हमेशा दोस्तों क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका इमेज क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी दोस्तों ये जो एम है ना, अपने जगह पे ही ये सब रहेगा। अगर जो वाटर इमेज बोले तो मैं आपको बता दे रहा हूं वाटर इमेज कैसे बनेगा। ये जो एम है ना दोस्तों, जस्ट उलट जाएगा,
क्या करना है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये एम डब्ल्यू की तरह हो जाएगा, और यस है ये भी पलट जाएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, यस अभी आपका उल्टा हो जाएगा, और ये क्यू है दोस्तों ये भी पलट के ऐसे हो जाएगा। यानी किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, समझिएगा। ये क्या होगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। ऐसे आप देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऐसे आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी वाटर इमेज का ये क्वेश्चन नहीं है, मिरर इमेज का है, ठीक है। तो यानी कि वाटर इमेज याद रखिएगा, वाटर इमेज का इमेज इस टाइप से बनेगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, वाटर हमेशा नीचे होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मिरर इमेज हो या वाटर इमेज, आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों बता दूं, अगर आप मैथ में दोस्तों वीक हैं, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हो जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वहां पर जब कुछ दिनों में दोस्तों मैथ की सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी, दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उस चैनल पर जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है, कमेंट भी करके बताना है, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो उसे भी कमेंट करना है। अभी लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको बताना है, और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छी है, कीबू का ये पंचम पब्लिशर की, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए। अब क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट भी करना है और सही सही बताना है, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर कमेंट करना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये प्रश्न है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह है क्या, हाँ आप देखिए यहाँ पे देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ये देखिए ये एक सीरीज चला है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दे दिया है, और यहीं पे आपको बताना है दोस्तों कौन सी संख्या होगी। दोस्तों सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सीरीज के संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर है, क्यूब है, या स्क्वायर के करीब है, या क्यूब के करीब है, या नॉर्मल संख्या है, कुछ वृद्धि हो रहा है या कुछ घट रहा है, या गुणे में वृद्धि हो रहा है कि या कुछ ऐसे जोड़ जोड़ के वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपको देखना है, तो संख्याओं को पहले ध्यान से देखेंगे तभी क्लियर होगा। ये देखिए 24 है, 60 है, 120 है, 210 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 504 है। तो अगर जो दोस्तों मैं आपसे बोलूं, देखिए ये क्या संख्या है, समझिएगा, ये क्यूब के करीब है। कैसे क्यूब के करीब है अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जब समझा देंगे, जब प्रैक्टिस आप क्वेश्चन करेंगे तो आप समझने लगेंगे। ये 24 है ना दोस्तों, ये करिए आप 3 का क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 3 27, और 27 में से दोस्तों आप क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 27 में से दोस्तों आप क्या करेंगे, 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 24। क्या होगा दोस्तों, 24। और देखिए 24 यहाँ पे दिया, ये दोस्तों जो 60 है ना, ये क्या है दोस्तों, ये 4 का क्यूब माइनस 4 है। 4 का क्यूब, 4 चौको 16, चौको 64, 64 में से 4 घटाएंगे क्या होगा, 60। ये दोस्तों 120 है ना, ये क्या है दोस्तों, 5 का क्यूब माइनस 5। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 पच्चे 25, 25 125, 125 में से 5 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये दोस्तों जो 210 है ना, ये क्या है दोस्तों, ये 6 का क्यूब माइनस 6 है। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 गुने 6 गुने 6, यानी 6 6 36, 6 के 216, 216 में से 6 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 7 का क्यूब माइनस 7। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, 343 में से दोस्तों 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 343 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 336 हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 336 होगा। क्या होगा, 336। आगे देखिए, आगे दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये 8 का क्यूब माइनस 8 है। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 × 64 होते 512, 512 में से 8 घटाएंगे 504, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या होगा, 336 होगा। 336 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ